नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था वो देखा था विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां। यदि वो वीडियो नहीं देखा है, पार्ट पिछला वाला साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 23 नंबर सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या जो है आपकी 81 है, जिसको हम अलग अलग पार्ट वाइज जो है वो देखेंगे। तो एक पार्ट में हम 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है वो है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो आपको मैं स्टार्टिंग के 1 से लेकर यहाँ पर 5 ही तक लगभग मैक्सिमम है, तो सारे बता देता हूँ। अगर बात करें भाग 1 की, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार जो है उसको लेकर बात की गई है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 4 का आता है आपका, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को 1976 के अंतर्गत। और फिर बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 आपका है संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और प्रश्न में संघीय न्यायपालिका ही तो पूछा गया था, तो आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से भाग 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर भारत का महाधिवक्ता? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो कौन है? राष्ट्रपति है, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर भारत का महाधिवक्ता है? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। सी वाला आपका ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में जो है वो जाना जाते हैं। अगला देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? आपको ये बताना है। लोकसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, अटॉर्नी जनरल है या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो बताइए भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी जो है वो कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो होते हैं? उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका डी वाला ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी के रूप में जो है सर्वोच्च न्यायालय आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो हुई? ए ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर चार्टर अधिनियम 1853 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान 1950? तो बताइए भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना हुई किसके अंतर्गत हुई, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो जो भी चारों ऑप्शन में दे रखे हैं इन सभी के बारे में अलग से भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 आपका सही हो जाएगा। मेन इस एक्ट में क्या था रेगुलेटिंग अधिनियम में? तो कंपनी जो है वो शासन के अधीन लाए गए और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां हैं उनको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना इसका मेन जो है वो उद्देश्य था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न पांचवा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन या फिर भारतीय संविधान के द्वारा? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो हुई थी, कौन सा ऑप्शन एबीसीडी में सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो अभी ऊपर वाले जो प्रश्न में था वहां पर एक्ट का नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ऊपर भी पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ पर पूछा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, पर रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम देखिए इन चारों ही ऑप्शन में आपका नहीं है, जबकि यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए हैं, वो है अधीन। तो आपको इसको मद्देनजर देखते हुए आंसर जो है वो देना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, चलिए उत्तर की बात करते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। एक्ट पूछा जाएगा तो रेगुलेटिंग अधिनियम आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा नंबर प्रश्न आपका है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था जो है वो थी? 6, 7, 9 या 12? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था जो है वो थी? उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कुल 7 न्यायाधीश की व्यवस्था जो है वो थी। और प्रश्न में एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मूल रूप से पूछा गया है, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ तब की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। मूल रूप से संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी, लेकिन 1977 का जब समय आया तो इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे और समय आगे आया तो 1986 का समय आया जिसमें इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। फिर धीरे धीरे और आगे समय बढ़ा, सन 2009 आया जिसमें मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर ये संख्या 31 जो है वो निश्चित कर दी गई है। जो कि वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। पर मूल रूप से पूछा जाएगा तब आप बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। वर्तमान में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? मैंने ऊपर अभी बताया आपको कि 2009 तक आते आते जो संशोधन होते होते टोटल 31 हो गई थी नंबर, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था। तो प्रश्न में क्या पूछा गया? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी उसको छोड़कर बाकी कितने न्यायाधीश का प्रावधान है? तो एक अगर हट जाएगा तो 30 बचेगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चीजों को याद भी अवश्य जो है वो करते चलिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। उच्चतम न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, विधि मंत्रालय के पास है, संसद के पास है या राष्ट्रपति के पास है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और बाकी संसद के अंतर्गत पर एक चीज का और ध्यान दीजिए, 2009 जो है कहीं कहीं आपको 2008 भी देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा प्रश्न आपका है मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल रूप से संविधान में पूछा गया था, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय जो है संख्या कितनी थी? 6, 7, 9 या फिर 12? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम सारी चीजें जानेंगे। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 7 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 1950 का जब समय था तब स्थापना के समय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश जो है उनकी कुल संख्या जो है वो 8 थी। अब यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया है वो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा गया था, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को अगर आप छोड़ देंगे तो कितने हैं, तो अगर इसमें से एक आप हटा देंगे तो आपकी संख्या जो है वो 7 हो जाएगी। पर अगर कुल संख्या पूछी जाए तो 8 को आपको टिक करना है। जैसे जैसे समय बीत गया तो फिर 1956 का समय आया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है उनमें न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम था 1956 का, इसके माध्यम से बढ़ा करके 10 कर दी गई। टोटल संख्या की हम बात कर रहे हैं। फिर 1956 से और आगे समय बढ़ा तो इस संख्या को सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की जो संख्या है संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बढ़ाकर 13 जो है वो कर दिया गया। उसके बाद फिर 1977 का समय आया, बाद में एक अन्य संशोधन हुआ, उसके बाद इसकी संख्या को बढ़ा करके 17 कर दिया गया। बाद में फिर 1986 का समय आया और फिर इसको बढ़ा करके 25 कर दिया गया। अंत में सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीशों की संख्या है संशोधन अधिनियम 2009 आया और 2009 के माध्यम से इस संख्या को बढ़ा करके 25 से लेकर के 30 कर दिया गया। यानी 25 तो ऊपर मैंने बता ही दिया, यानी कि इसमें 30 हो गया। फिर धीरे धीरे और समय बीता है तो यहीं पर कहानी नहीं खत्म हुई, जिसे फिर से अब पुनः बढ़ाया जा रहा है और फाइनली केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनका निर्णय आया। उसके बाद ये बढ़ा करके जो संख्या है वो 34 जो है वो वर्तमान में है।
और ये जो 34 संख्या है वो 2019 जो है उसमें ये संशोधन किया गया था और ये संख्या 34 कर दी गई थी। एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कुल संख्या पूछी जाएगी तो 34 आप टिक करेंगे, पर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो है उसके अतिरिक्त, ये वर्ड जब यूज किया जाए कि उसके अतिरिक्त, तो आप इसमें से एक घटा देंगे क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल है। समझ गए होंगे आप, यहां पर आंसर जो है वो 20-7 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है इसी से सेम टॉपिक से कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश जो हैं वो प्रावधान किया गया है। 20, 25, 30, 33 बताइए। मैंने सारी चीजें आपको समझा दी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छे अच्छे प्रश्न हम इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहें। सभी लोग लाइक और शेयर जो है वो करते रहिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो मैंने बताया वर्तमान में संख्या कुल अगर आपसे पूछी जाए तो 34 है, पर प्रश्न में क्या लिखा है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, यानी उनको अगर हटा दिया जाए उसके अलावा कितनी संख्या है तो कितने न्यायाधीश हैं, तो 33 का प्रावधान है। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के, विधि मंत्रालय के, संसद के या फिर राष्ट्रपति के? तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर की बात करते हैं तो संसद के पास ये शक्ति जो है वो होती है। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 9वां नंबर प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? पहली अर्हता कह रहा है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दूसरा कह रहा है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 सालों तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा कह रहा है कि वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई भी। तो बताना आपको क्या है, बताना आपको ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो कौन सी अर्हता होनी चाहिए। उत्तर की बात करते हैं तो कोई भी इनमें से आप अर्हता ले लीजिए, सभी आपकी सही होंगी। तो उपर्युक्त में से कोई भी आपका जो है डी वाला ऑप्शन जो है ये जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं आपका, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं नियुक्ति के संदर्भ में। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर राष्ट्रपति करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका राष्ट्रपति जो है ये नियुक्ति करता है। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है या फिर मंत्रिपरिषद करता है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है क्योंकि ऊपर ही वाला प्रश्न छाप दिया है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, ऑप्शन चेंज कर दिए, पर आपका आंसर तो चेंज नहीं होगा। राष्ट्रपति यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही वाला प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है? कौन इन चारों ऑप्शन में सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन राष्ट्रपति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न 13 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं, भारत के महान्यायवादी से करते हैं या फिर भारत के विधि मंत्री से करते हैं? तो बताइए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? उत्तर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 14 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय में
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? उत्तर की बात करते हैं तो फ्रांस से जो है ये प्रेरित है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है, जनपद एवं सत्र न्यायालय में है या फिर सभी में है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फिर उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सभी में जो है वो सही हो जाएगा। जो प्रावधान है इनकी नियुक्ति का वो सभी में जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तो चार कंडीशन दे रखी हैं। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाते हैं तब होती है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, ये भी आपका गलत है। तो बचा डी ऑप्शन, यही सही हो जाएगा कि न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होती है तब जो है आपकी नियुक्ति होती है। तो आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश खुद कर सकता है, या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश जो है वो कर सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? उत्तर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसकी अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। 18 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 20, 10, 8 या फिर 25? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट जो है वो होना चाहिए? तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका 10 वर्ष बिल्कुल सही होगा। ऊपर अभी एक कथन वाला प्रश्न आया भी था, वहां पर इन सभी चीजों के बारे में लिखा भी था। देखते हैं हमारा 19 प्रश्न जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 20 प्रश्न देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? यानी कि सेवानिवृत्त की आयु पूछी गई है। 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या 58 वर्ष? 65, 60, 62 या 58? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, आपका 65 वर्ष जो है वो सही हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, वो 65 वर्ष तक आयु तक जो पद है उस पर बने रहते हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु, देखिए वही प्रश्न है, यहाँ सेवानिवृत्ति वर्ड जोड़ दिया गया है। 65, 55, 60, 58? आंसर आप फटाक से बता देंगे, बताइए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन 65 वर्ष यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ए ऑप्शन है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बी ऑप्शन है जस्टिस मेहर चंद महाजन, सी ऑप्शन है जस्टिस पी एन भगवती और डी ऑप्शन है जस्टिस बी के मुखर्जी। तो एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।